एक आदमी के हाथ पैर 4 विशाल जंजीरों से जकड़े हुए थे। हर जंजीर के दूसरे सिरे पर एक भयानक दानव बंधा था। उन सभी में इतनी ताकत थी कि पहाड़ तक हिला सकते थे। फिर भी चारों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आदमी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। अचानक उसने एक जोरदार गर्जना की। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि चारों दानव वहीं ढेर हो गए। उसका नाम था जेब्रा, 4 महान शिकारी राजाओं में सबसे खतरनाक। उसे इस जेल में इसलिए बंद किया गया था क्योंकि उसने 26 प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। कुछ समय बाद टोरिको और कोमात्सु उस जेल में पहुंचे जहां जेब्रा कैद था। उनके सामने कई मीटर ऊंचा लोहे का विशाल दरवाजा खड़ा था। कोमात्सु को लगा कि इतनी बड़ी जेल का वार्डन जरूर कोई विशालकाय इंसान होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला दोनों हैरान रह गए। उनके सामने एक गोल मटोल छोटी लड़की खड़ी थी। कोमात्सु उलझन में टोरिको की तरफ देखने लगा, लेकिन टोरिको तो उसे देखकर पूरी तरह खो चुका था। टोरिको ने कहा कि ध्यान से देखो। अगले ही पल लड़की ने अपना रूप बदल लिया। हनी प्रिजन में स्वागत है। उंगलियां छटकाते ही वह फिर अपने पुराने गोल मटोल रूप में लौट आए। इसके बाद वे जेब्रा की सेल तक पहुंचे। उसकी रिहाई की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। 25 देशों ने तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया। दुनिया के शेयर बाजार बुरी तरह गिरने लगे। कई दुर्लभ खाद्य पदार्थों की कीमतें 100 गुना बढ़ गईं। यहाँ तक कि 5 से ज्यादा विकसित देश आर्थिक संकट में पहुंच गए। जेब्रा की आजादी का जश्न मनाने के लिए कोमात्सु ने ढेर सारा खाना तैयार किया, लेकिन जेब्रा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। टोरिको ने अंदाजा लगाया कि शायद वह अपने पुराने साथियों से विदा लेने गया है। असल में जेब्रा की सुनने की शक्ति बेहद खतरनाक थी। वह दूर से दूर लोगों की बातें भी साफ सुन सकता था। कोमात्सु ने धीरे से उसके बारे में कुछ बुरा बोल दिया, लेकिन अगले ही पल जेब्रा उसके ठीक पीछे खड़ा था। जेब्रा को कोमात्सु को डराते देख टोरिको तुरंत बीच में आ गया। दोनों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। तभी वार्डन ने दखल दिया। उसने अपनी खास खुशबूदार शक्ति का इस्तेमाल किया। टोरिको तुरंत उसके असर में आ गया, लेकिन जेब्रा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार माहौल शांत हुआ। फिर टोरिको ने बताया कि वे यहाँ क्यों आए हैं। वह जेब्रा को स्वीट कोला पकड़ने के मिशन में साथ ले जाना चाहता था। यह बेहद दुर्लभ पेय मार्केट बीस्ट नाम के जीवों से मिलता था और इसकी मिठास सामान्य कोला से 100 गुना ज्यादा थी। इतना सुनते ही खाने पीने का शौकीन जेब्रा तुरंत तैयार हो गया।